आप काफ़ी दिन से वीडियो का वेट कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम आपको न्यू वीडियोस नहीं डाल रहे थे, बट उसके लिए सॉरी। और अब हम हमारी वीडियोस रेगुलरली आपको देंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपको फ्रेमिंग क्वेश्चंस सिखाने शुरू किए थे और उसमें हमने आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन मेकिंग करना सिखाया था। आज फ्रेमिंग क्वेश्चन का डे 2 है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे यस और नो टाइप वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में यस या नो लिखा हुआ है और कोई WH वर्ड नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले कुछ मेन टॉपिक्स होते हैं, उन्हें अपने माइंड में रखते हुए उन्हें सॉल्व करना है। यस या नो क्वेश्चन में जो भी दिया होगा, सबसे पहले हमें उसे हटा देना है। क्वेश्चन में यस और नो हटाने के बाद WH वर्ड तो है नहीं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन को बनाना है। ये ध्यान रखना, यस और नो वाले जो होंगे उसमें हेल्पिंग वर्ब से ही हमेशा हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। अगर क्वेश्चन में हम नो हटा रहे हैं तो ऑब्वियसली नॉट भी होगा, तो हमें नॉट को भी हटा देना है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब से हमें क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। लेकिन अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? तो उसके लिए हमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स को याद रखना है, डू, डज और डिड। तो अब आप सोचोगे कि डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। आपको क्या देखना है, अगर क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई तो हमें अपने मन से डू हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है। सेकंड पॉइंट, यदि सेंटेंस में मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ हो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ हो, तो हमें डज हेल्पिंग वर्ब से अपने वाक्य को आरंभ करना है और जो अपना मेन वर्ब होगी, मुख्य वर्ब, उसमें से एस और ईएस को हटाकर उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। तो ये तो हो गया डू और डज वाला। अब हमने आपको तीसरी हेल्पिंग वर्ब बताई है, डिड। तो यदि सेंटेंस में वर्ब की पास्ट फॉर्म हो, पास्ट फॉर्म तो आप समझते ही हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हमें क्या करना है, डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि अगर डिड है तो हमें उसमें जो मेन वर्ब है उसकी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म को कन्वर्ट करके लिखना है। इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे चेंजेस होंगे, जैसे कि आई या वी होगा तो उसे हम यू में कन्वर्ट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में हमारे पास आंसर में यू लिखा है तो उसे आई में बदल देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं। देखिए, अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है, नो आई एम नॉट अ वीवर। तो आपको अभी हमने क्या बताया था कि नो और नॉट, इसे तो आपको हटा देना है। अब बचा हमारे पास क्या, आई एम ए वीवर। सबसे पहले हमें देखना है कि इस लाइन में इनको हटाने के बाद कहीं हेल्पिंग वर्ब हमें दिख रही है, तो हमने देखा हाँ, यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब है। अब जैसा कि फॉर्मूले में हमने आपको बताया था, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, लेकिन यहाँ हमने आपको ये भी बताया है कि आई को यू में बदल देते हैं। तो हमें मालूम है कि ये आई तो यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यू के साथ तो एम हेल्पिंग वर्ब नहीं लग सकती, तो जो एम हेल्पिंग वर्ब होती है उसे भी आर में कन्वर्ट करना होता है। तो आप एम को आर में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे आर, आई को कन्वर्ट कर देंगे यू में। अभी ऊपर भी बताया आपको, आर यू अ वीवर। हमने क्या किया है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को, जो सब्जेक्ट था उसे चेंज करा, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करा और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये अब हमारा क्वेश्चन में एक हो गया। ऐसे ही देखो, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, नो माय फादर इज नॉट अ डॉक्टर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, नो और नॉट को हटा देना है। बाकी जो अपने ये बचे हुए वर्ड्स हैं, इनमें से ढूंढनी है हेल्पिंग वर्ब, कि कहीं हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने देखा हाँ, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है। आपको क्या करना है,
इसको उठा के सबसे आगे ले आना है। हमने लगाया इज, अब सब्जेक्ट इसमें है माई फादर, तो आपको हमने ये भी बताया था कि माई को योर में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए हमने ऊपर भी लिखा है योर को माई में कन्वर्ट कर देंगे, माई को योर में। तो आप लिखेंगे माई की जगह योर फादर अ डॉक्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये नो वाले आपको समझ आए। अब देखिए यस वाले, यस आई सा योर सिस्टर, हाँ मैंने तुम्हारी बहन को देखा था। तो आपको सबसे पहले यस को क्या करना है, हटा देना है। अब इसमें भी आई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने आपको बताया था कि वर्ब की अगर पास्ट फॉर्म होगी तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब लेनी है। हमने इसको वर्ब को देखा कि मेन वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब ले लिया। लिखा हमने डिड और फिर सब्जेक्ट लिखा है आई, तो आई को हम कन्वर्ट कर देंगे यू में। तो डिड यू और फिर सी, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो लिखेंगे, क्योंकि हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई किया जाता है। क्वेश्चन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड यू सी, अब योर को किस में कन्वर्ट करना है, माई में, सिस्टर की जगह सिस्टर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ आया हमने डिड क्यों लगाया, क्योंकि यह वर्ब की पास्ट फॉर्म दी हुई थी मेन वर्ब में। इसी तरह आप देखो अगला क्वेश्चन भी हमने यस वाला लिखा है, यस आई नो यू हिम। अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, यस को हटा देना है, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब हमने देखा कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है नो, और जैसा कि आपको मालूम है नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं दी होती तो हम डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हैं। पीछे बताया था हमने आपको कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे डू और आई को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, यू में। डू यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसको ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे, डू यू नो हिम, और ये अपना क्वेश्चन मार्क। समझ आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए हमने यहाँ डू हेल्पिंग वर्ब लगाकर अपना क्वेश्चन बना दिया। ये ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही हमेशा क्वेश्चन शुरू होंगे, जब भी नो और यस टाइप वाले करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, नो माई ब्रदर डज नॉट लिव इन दिस हाउस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नो और नॉट को हटा देना है। बचे हुए जो अपने हैं वर्ड्स, इनमें से देखना है हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। तो हमने देखा डज हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आगे अप्लाई करेंगे। तो डज को उठाकर आगे ले आए, ये डज आगे आ गया, माई को कन्वर्ट कर देंगे योर में, ब्रदर का ब्रदर। अब क्योंकि डज हमने आगे ले लिया, नॉट हट गया, अब आपकी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, इसे एज इट इज लिख दो, लीव इन दिस हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा इतना बड़ा सेंटेंस था, इससे हमने फटाफट क्वेश्चन बना दिया। अब देखिए आगे क्वेश्चन, यस सीता रॉट अ स्टोरी फॉर योर सिस्टर। सबसे पहले क्या करना है, यस को हटा देना है। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है कहीं, नहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमने देखा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद में ही लिखी हुई होती है। तो हम क्या करेंगे, रॉट हमने देखा है वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो अभी आपको ऊपर बताया था वर्ब की पास्ट फॉर्म होगी, तो हमें डिड हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हुए अपना क्वेश्चन बनाना है। तो हम लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट सीता है, सीता का सीता लिख देंगे, डिड सीता, रॉट की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे राइट, डिड सीता राइट अ स्टोरी
4, अब योर को कन्वर्ट करेंगे माई और सिस्टर। बिल्कुल इजी है, यस और नो टाइप के, आपको समझ भी आ रहे हैं। एक और देखिए आप, ये है हमारा नो शी डज नॉट कुक फूड इन द इवनिंग। सबसे पहले क्या करना है, नो और नॉट को हटा देना है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दिख रही है हमें, क्या है, डज। तो हम डज को उठाकर आगे ले आएंगे, फर्स्ट लेटर इसका कर देंगे कैपिटल। तो हम लिखेंगे डज शी, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे ये अप्लाई करेंगे, कुक फूड इन द इवनिंग। क्वेश्चन आराम से बन गया अपना, आराम से बनता जा रहा है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं पीछे तो आपको पेपर में पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपके आधे नंबर कट हो जाएंगे। अब देखिए, ये जो पीछे के 3 क्वेश्चन हैं, इन्हें आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने हमारी फ्रेमिंग क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, वो अभी जाकर ऊपर आई बटन में क्लिक करके हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं पास में आ चुकी हैं और कुछ बच्चों की अभी पूरी अच्छी तरह रिवीजन नहीं हुई, तो वो इस चैनल के थ्रू अपनी ग्रामर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सोचोगे कि मैम ने हमें यस और नो टाइप के बताए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है वो भी बताए, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो भी बताए। लेकिन आपने गौर किया कि कुछ क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों थी, कुछ में ओनली मेन वर्ब ही थी, और कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें मेन वर्ब के रूप में हमारे पास डू या डज दिया होता है और कोई मेन वर्ब के बाद दूसरा वर्ब नहीं। मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं हो तो आप क्या करोगे, देखो जैसे लिखा है स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क, तो हमने देखा कि आप बोलोगे भाई डू तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ डू के बाद मेन वर्ब तो है ही नहीं, मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो डू है ये हमारी मेन वर्ब बन जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि भाई ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको बताया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें डू हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, तो अभी हम इसको नहीं लेकर जाएंगे, हम अपने खुद के माइंड से यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करेंगे। डू, फिर स्टूडेंट्स, डू स्टूडेंट्स। अब ये हमारी मेन वर्ब है तो इसको यहाँ दोबारा लिखेंगे, हम इसे उठाकर आगे नहीं लाए थे, ये हेल्पिंग वर्ब का रोल नहीं अदा कर रही, इस समय ये मेन वर्ब थी, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डू दूसरी लगाई। डू स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क। समझ में आया आपको कि अगर एक मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है तो जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है वही मेन वर्ब बन जाती है। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में देखो लिखा है शी डज हर होमवर्क, तो इसमें भी मेन वर्ब नहीं है लेकिन उन्होंने डज दे दी, तो आप देखकर ये मत सोचो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ब नहीं है तो ये हमारी मेन वर्ब बन चुकी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वाला फॉर्मूला। तो आपको बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ई एस होता है तो हमें डज हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे डज शी, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसमें से एस और ई एस को हटाकर ओनली डू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। डज शी डू हर होम वर्क, क्वेश्चन मार्क। समझ आया आपको, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी और मेन वर्ब एक ही वर्ब दी हुई थी, तो हमने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया। थर्ड क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें एक ही वर्ब दी है डिड, उसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं दी, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म के हिसाब से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे डिड राजू डू, डू क्यों लिखा, इसकी प्रेजेंट फॉर्म लिखी, डिड राजू डू हिज होमवर्क। इस तरीके से आज हमने आपको यस और नो टाइप वाले क्वेश्चन बताए हैं और साथ ही साथ वो वाले क्वेश्चन भी बताए हैं जिसमें मेन वर्ब के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं होता। होप आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन की ये सीरीज पसंद आएगी
और आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी, जिसमें आप पूरी फ्रेमिंग क्वेश्चन को कंटिन्यू सीख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।